गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो जैसे कि आपको पता होगा कि जीएनएम और एएनएम चाहे बीएससी नर्सिंग ये तीनों के एंट्रेंस एग्ज़ाम के फॉर्म निकल गए हैं, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। तो मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कैसे करें, क्योंकि हमारे पास बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। मतलब अगर माना जाए तो 20 डेज़ ही हमारे पास है। तो ये प्रिपरेशन कैसे करें, कौन सा बुक से पढ़े, कौन सा चीज़ मतलब क्या पढ़े और क्या सिलेबस है, ये सारा कुछ। और मैंने कैसे प्रिपरेशन किया था, मैंने अपने एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कैसे किया था, मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम कैसे दिया था, मेरा क्या रूटीन रहता था, ये सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा ये वीडियो, इसलिए मैं जैसे कि आपको पता होगा कि क्या सिलेबस है, और अगर नहीं पता है तो वो मैं आपको बता देती हूँ। जो जीएनएम कोर्स का सिलेबस है उस सारे 10th बेस पे आपका पूछेगा। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सारा मैथ, आपका सारा कुछ है ना, ये सारा 10th लेवल का ही पूछेगा। उसके बाद आपका जो बीएससी नर्सिंग का है उसमें आपका इंग्लिश, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सारा क्वेश्चन आपका 10th लेवल पर, मतलब दोनों में आपका 10th लेवल का पूछेगा। तो 10th लेवल बुक से ही पढ़ना है। तो अब बात करते हैं कि कौन सा बुक से पढ़े। सबसे पहले यही क्वेश्चन है, तो मैं प्रेफरेंस यही करूँगी कि एनसीईआरटी सबसे बेस्ट बुक होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी के अलावा आपका कोई भी बुक का और ज़रूरत पड़ेगा ही नहीं। आप अगर उससे सारे कुछ पढ़ लिए हैं, उससे अगर उसका सारा टॉपिक आपका टॉपिक वाइज सारा हो चुका है तो और कुछ नहीं चाहिए। इसीलिए सबसे पहले एनसीईआरटी का बुक अगर आपने ख़त्म नहीं किया तो पहले एनसीईआरटी का बुक ख़त्म कीजिए। उसके बाद सबसे बेस्ट प्रायोरिटीज़ होता है कि एनसीईआरटी का बुक आपने ख़त्म कर लिया और अभी जो 20 डेज़ बचा हुआ है उसमें सबसे पहले रिवीजन करना स्टार्ट कीजिए कि आपने क्या पढ़ा है, कितना आपको याद है, सारा कुछ सारा टॉपिक से रिवीजन करना स्टार्ट कीजिए। और जो एग्ज़ाम होने वाले हैं वो सारे एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे और ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। जो ओएमआर सीट होता है उसके थ्रू हमारा ये एंट्रेंस नर्सिंग का एग्ज़ाम होता है, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग का। ये सीबीटी टेस्ट नहीं होता है, कंप्यूटराइज टेस्ट नहीं होता है, ये ऑफलाइन होता है, जो कि ओएमआर सीट आपको दिया जाएगा और क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। तो अच्छे से सर्कल करना होता है बॉल पेन यूज़ करके। तो ये बहुत कोई पूछ रहा था तो उसको भी मैं सोची बता देती हूँ इसी वीडियो में, तो उसका डाउट क्लियर हो गया। और ये नहीं कि मुझे बायो अच्छा लगता है या मुझे मैथ अच्छा लगता है तो ये ही मैं पढ़ूँ, ऐसा नहीं है। या मुझे ये भी सारे सब्जेक्ट में इक्वल टाइम देने पड़ते हैं तभी, क्योंकि सारे सब्जेक्ट से इक्वल मार्क्स के ही आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई सब्जेक्ट से ज़्यादा और कोई सब्जेक्ट से कम, सारे से इक्वल पूछे जा रहे हैं। इसलिए वो इंग्लिश हो या फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या बायो हो या मैथ हो, सारे सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना है और इक्वालिटी से पढ़ना है। मतलब एक रूटीन बना लीजिए कि सारे सब्जेक्ट को हर दिन आपको पढ़ना ही पढ़ना है, एक चैप्टर वाइज हो या एक टॉपिक वाइज, क्योंकि अभी तो कम बहुत टाइम बचा हुआ है। तो टॉपिक वाइज और नहीं चैप्टर वाइज पढ़ने का कोशिश कीजिए। और मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि क्या क्या टॉपिक मतलब इम्पॉर्टेंट है, तो मैं उसको भी इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगी, तो आप वो जाके चेक कर सकते हो अगर आपको बोला जाए तो मेन टॉपिक पढ़ने की। उसके बाद जितना हो सके आप एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो आप बोलेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन क्यों सॉल्व करना है। एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि आपका कितना नॉलेज गेन हुआ है, मतलब आपको कितना याद है। इससे रिवीजन अच्छे से होगा और आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि एक आइडिया मिल पाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन हमें पूछा जाता है। और बहुत सारे अवेलेबल होते हैं, जैसे ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा और ऑफलाइन भी जो पेपर होता है ना एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए, तो वो सारा आप ले सकते हैं। बात करते हैं कि एमसीक्यू मैंने सॉल्व करने तो बोल दिया, तो एमसीक्यू क्वेश्चन मतलब किससे सॉल्व करें। तो अगर मैं बात करूँ तो मैंने जिस बुक से प्रिपरेशन किया था एमसीक्यू, वो एरियंत जो बीएससी नर्सिंग और जीएनएम का नर्सिंग बुक है एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, उसमें बहुत ही अच्छे से सारा टॉपिक वाइज एमसीक्यू दिया हुआ है। तो आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आवरली वाइज
एग्ज़ाम देने के लिए बैठते हैं ना, वैसे आप बैठिए और आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। उसके बाद उसको मैच कीजिए कि आपका कितना सही है और किस पॉइंट पे आपको गलत हुआ है, उस पॉइंट पे ज़्यादा कंसंट्रेट करना। और उस बुक में मतलब बैक साइड आपका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी दिया जाता है और बहुत सारा सीट होता है रिवीजन करने के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। एंड आपको और भी कोई बुक अच्छा लगे तो आप वो बुक भी परचेज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैंने जो बोला, मैं आपको एक एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैंने वाले NCERT का बुक से प्रिपरेशन किया था, उसके बाद ही मैंने MCQ के लिए एरियंथ का जो बुक आता है नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम का, उससे मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था और ये चीज़ मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा था। और अभी सबसे बेस्ट रिवीजन कीजिएगा। अब ये नहीं कि ये नया टॉपिक कुछ पढ़ना स्टार्ट नहीं कीजिएगा, क्योंकि जो आप पढ़े उसको पहले रिवीजन कीजिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या अभी रिवीजन कैसे करना है, कैसे तैयारी करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।